एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ में चैप्टर नंबर 9 की बात करने वाले हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसे अंग्रेजी में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। इस चैप्टर के सारे सूत्रों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि चैप्टर नंबर 8 का जो हमारे पास वीडियो है आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां भी आप देख सकते हैं। और जो चैप्टर नंबर 8 में फार्मूले जितने सारे हैं, उन फार्मूले में से कुछ फार्मूले चैप्टर नंबर 9 में यूज होंगे, ठीक है। यूज होंगे, ध्यान रखिएगा, वही फार्मूले यूज होंगे। तो दोबारा उसी फार्मूले को बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। इस चैप्टर में हमें जरूरत पड़ेगी कुछ टर्म को समझने की, कुछ चीजों को समझने की, ठीक है। उन चीजों को मैं बता देता हूँ और बाकी जो भी चीजें हैं वो आपके पिछले चैप्टर में की है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको समझना है। क्षैतिज स्तर को समझना है, जिसे क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं आप। दूसरी चीज आपको दृष्टि रेखा समझनी है, उसके बाद उन्नयन कोण समझना है, उसके बाद अवनमन कोण आपको समझना है। आइए समझते हैं। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, व्यक्ति की आंख है, तो आंख के सीधे रेखा में जो रेखा है इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं या क्षैतिज स्तर कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज हमें समझनी है, जब व्यक्ति जो है ऊपर की तरफ, मान लीजिए ये पतंग उड़ रहा है और इस पतंग को ये व्यक्ति देख रहा है, तो पतंग को देखेगा तो ऊपर की तरफ इसकी दृष्टि जाएगी, तो इसे इस रेखा को हम कहेंगे दृष्टि रेखा। पतंग की तरफ देख रहा है तो इमेजिन करिए कि वहां पे एक रेखा बन रही है और उस रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो बनने वाला कोण होता है, ये दृष्टि रेखा जो पतंग ऊपर की तरफ की जो दृष्टि रेखा होती है, उस रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बनने वाला कोण होता है उसे उन्नयन कोण कहा जाता है, ठीक है। और वही जो है व्यक्ति जब नीचे की तरफ देखता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पहाड़ पे है, उस पहाड़ से नीचे अगर समुद्र है तो समुद्र में किसी मछली को देख रहा है, समुद्र को देख रहा है या किसी मछली को देख रहा है जब ये व्यक्ति, तो नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, तो नीचे की तरफ इमेजिनेशन होगा कि यहाँ पे एक रेखा बन रही है। जब नीचे की तरफ रेखा बन रही है तो इस रेखा यानी यह भी दृष्टि रेखा ही कहलाएगी, ठीक है। इस रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच नीचे की तरफ जो बनेगा उसे अवनमन कोण कहा जाता है और ऊपर की तरफ जो बनेगा उसे उन्नयन कोण कहा जाता है। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोणों को अवनमन और उन्नयन कहा जाता है। अगर ऊपर की तरफ जो रेखा कोण बन रहा है उसे हम कहेंगे उन्नयन कोण, नीचे की तरफ कोण बनेगा उसे अवनमन कोण कहेंगे। यही डिफरेंस होता है उन्नयन और अवनमन कोण में। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। जितनी भी चीजें मुझे बतानी थी इस चैप्टर में वो सारी चीजें मैंने बता दिया। छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।